सो गाइज अगर रियलिटी की बात करें तो हर साल बहुत सारे बच्चे पास आउट फ्रॉम देयर कॉलेजेस एंड दे बिकेम अ फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, दैट इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इतनी सारी भीड़ में यू हैव टू स्टैंड आउट क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। डिग्री तो हर बच्चे के पास होती है बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें ही मिलती हैं जिनके पास एक अच्छा स्किल सेट होता है। एंड यार देखो, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ ना तो जो हेल्थ केयर की फील्ड है इट इज़ डायनामिकली इवॉल्विंग। जो टेक्नोलॉजी आज से 5 साल पहले थी अब वो बहुत चेंज हो गई है, राइट। एआई का यूज़ होने लग रहा है, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ होने लग रहा है एंड भी तुम्हें मतलब स्टैंड आउट होना पड़ेगा अलग से। अगर तुम स्टैंड आउट नहीं हो पा रहे हो ना तो डैट मीन्स तुम में कोई कमी है, क्योंकि कोई और उतनी मेहनत कर रहा है और इस प्रोफेशन में स्टैंड आउट हो रहा है। सो अगर तुम्हें भी अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है ना यार, तो वो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से तो नहीं होने वाला। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है और आजकल जो चल रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टू द पॉइंट कि जो कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है वो सिलेबस ना बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज़ तो करते हैं बट हमें कॉलेज में एज अ सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस में हमें नहीं सिखाई जाती। जैसे कि यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन हेल्थ केयर, यूज़ ऑफ काइनेसियोटेपिंग्स, यूज़ ऑफ ड्राई नीडलिंग्स, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ है जो अगर हमें पता हो तो हम पेशेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है हमारे ट्रीटमेंट से, मेरे पास आके कोई पेशेंट खुश हो रहा है तो डैट मीन्स वो आगे 10 लोगों को और बताएगा थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और मेरी पब्लिसिटी अपने आप ही हो जाएगी। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज़ हेल्पिंग मी आउट। सो इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर क्लिनिकल स्किल्स इज़ टू डू सर्टिफाइड कोर्सेज। अब देखो, सर्टिफाइड कोर्सेज आपने चाहे बीपीटी कर रखा हो, आपने चाहे एमपीटी कर रखा हो, ये जो सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। कुछ 3 मंथ्स के होते हैं, कुछ 2 मंथ्स के होते हैं, कुछ तो इवन 15 डेज के भी होते हैं एंड दे कैन स्ट्रेच आउट अप टू 6 मंथ्स ऑल्सो, राइट। तो डिपेंडिंग कि आपका कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप कौन से टाइप ऑफ पेशेंट्स देखते हो, उसके हिसाब से अपना जो सर्टिफाइड कोर्स है वो चूज़ कर सकते हो। और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एमपीटी न्यूरो है तो वो न्यूरो वाले ही कोर्सेज करेगा, एमपीटी ऑर्थो है तो वो ऑर्थो वाले सर्टिफाइड कोर्सेज ही करेगा, या फिर अगर कोई एमपीटी कार्डियो है तो वो कार्डियो वाले ही कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है सर्टिफाइड कोर्सेज की कि आपका जो मन करता है आप वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने पेशेंट के हिसाब से। तो चलो आज की वीडियो में आपको बताती हूँ ऑल द टॉप सर्टिफाइड कोर्सेज जो कि ट्रेंडिंग है 2025 में एंड 2026 में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इनको करते हो तो दे विल बी इन ट्रेंड। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट कोर्स जो है दैट इज वर्चुअल रियलिटी इन हेल्थ केयर। अब अगर आपका थोड़ा बहुत भी रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी कितना इन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इन है। वर्चुअल रियलिटी पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही है, स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही है, डिफरेंट न्यूरो की कंडीशंस में, स्पोर्ट्स की कंडीशन में, ऑर्थो की कंडीशन में भी हम वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो क्यों हम इसके अंदर पीछे रहें जब हम एक नई स्किल सीख के अपने क्लिनिक में या फिर अपनी ओपीडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पेशेंट को भी बेनिफिट होगा और हमें तो बेनिफिट होगा ही। क्योंकि एक तो ये कोर्स करके हम बहुत थेरेपिस्ट से आगे निकल जाएंगे क्योंकि वर्चुअल रियलिटी इतना कॉमन अभी क्लिनिक्स में नहीं हुआ है। तो ये होगा आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आप ये सर्टिफाइड कोर्स कर लेते हो तो। अब ये कोर्स आप कर सकते हो कोर्सेरा के ऊपर, कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, तो जेन्युइनली मेरा ये रिव्यू है। अगर आप करना चाहो तो कोर्सेरा से आपको अच्छा कोर्स ये मिल जाएगा और आप वहाँ से ये कोर्स सीख सकते हो। द नेक्स्ट डिमांडिंग कोर्स इन इंडिया राइट नाउ इज प्री एंड पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी। तो देखो, जब हम बैचलर्स में होते हैं तो हमें गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इन दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है और हमें इनका पीटी मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, बट वो इतना प्रैक्टिकली हमें नहीं करवाया जाता कि हम किसी फीमेल पेशेंट को जाके ट्रीट कर सके अच्छे से। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हर चीज़ को समझना वो तभी होगा जब हम उसका अच्छे से कोर्स करें, हम उसको सीखें, राइट। तो आप प्री एंड पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी भी के जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं आप वो कर सकते हैं क्योंकि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, एंड सिर्फ प्री एंड पोस्ट नेटल ही नहीं, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड जैसे कि पीसीओएस है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है। तो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या जो भी रीज़न की वजह से। तो एज अ थेरेपिस्ट आप उनको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो विच विल इम्प्रूव देयर मेडिकल कंडीशंस। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप उनकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हो जो उनकी इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में, बेटर करने में हेल्प करें। तो प्री एंड पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ देम। तो आप ये कर सकते हो, इसका सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो क्योंकि आजकल जो लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ को लेके एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर फिजियोज टू प्रोवाइड देम सच अ एक्सरसाइज रेजीम जहाँ पे उनका जो प्री एंड पोस्ट नेटल वाला पार्ट है वो अच्छे से हो जाए।
सो आई थिंक अगर आप इसमें सर्टिफाइड कोर्स करते हो तो इट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड कोर्स, इट इज नेम्ड एज सेंसरी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट। सो सेंसरी इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट सेंसेशंस होती हैं जैसे कि टच, विजन, स्मेल, इन सारी सेंसेशन का यूज कर आपके सेंसरी सिस्टम का बेसिकली यूज करते हुए आपको ट्रीट किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है, एंड ये स्पेशली किया जाता है इन पेडियाट्रिक केसेस। पेडियाट्रिक के जो भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हम सेंसरी इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक हम यूज करते हैं टू रिहैबिलिटेट द चाइल्ड। स्पेशली चिल्ड्रन में ये टेक्निक यूज करी जाती है। तो अगर आप एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर आपका क्लिनिक या फिर आपके क्लिनिक के अंदर बहुत सारे बच्चों के केसेस आते हैं तो आप इस सर्टिफाइड कोर्स को कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा, और वो जो आप ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो, रेगुलर ट्रीटमेंट, उसके अलावा इससे आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे ऑन योर पेशेंट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी। अब ये बहुत इन है, अगर आपने एमपीटी कार्डियो कर रखा है तो आपको आईसीयू का अच्छे से पता होगा, बट अगर आप कोई ऐसे थेरेपिस्ट हो जिसने एमपीटी न्यूरो में कर रखा है या फिर ऑर्थो में कर रखा है, या फिर सिंपली आप एक बीपीटी ग्रेजुएट हो और आपको आईसीयू का इतना एक्सपोजर नहीं है, एंड अब आपकी ड्यूटी एक ऐसे हॉस्पिटल में लग गई है जहाँ पर रेगुलरली आपको आईसीयू के राउंड्स लगाने पड़ते हैं, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको आईसीयू पेशेंट को मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है, एंड उनको रिहैबिलिटेट करना है। ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड विच यू शुड फॉलो व्हाइल यू आर रिहैबिलिटेटिंग अ पेशेंट इन आईसीयू। सो आई थिंक ये एक बहुत ट्रेंडी सर्टिफाइड कोर्स है जो कि आप कर सकते हो। Again, the next certified course which I am talking about, that is BOBAT or the neurodevelopment therapy। ये वाली टेक्निक है, it also revolves around usually pediatric cases। तो BOBAT या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक या थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट अप्रोच है जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ही टारगेट करती है। तो इसके अंदर बेसिकली आप हैंडलिंग टेक्निक सीखते हो फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, सीपी पेशेंट्स, एंड बहुत सारे जो और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और जो उनका नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होता है विच इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी, उसको आप वापस लेके आते हो बिकॉज ऑफ योर हैंडलिंग एंड यू नो ऑल दैट थेरेपी विच यू गिव। सो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी बोबात या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी पे, और इसमें भी जो ज़्यादातर केसेस होते हैं ये आपके पीडियाट्रिक केसेस ही होते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे पीडियाट्रिक केसेस आते हैं, बच्चे बहुत आते हैं, तो आप ये दो कोर्सेज यानी कि बोबात वाला कोर्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इन दोनों के सर्टिफाइड कोर्स आप कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। जब आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो आप इफेक्ट भी देखोगे कि पहले जो मैं एक लेमैन ट्रीटमेंट देता था, जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, वैसे ही फॉलो कर रहा था, और अब जो मैं ये दो टेक्निक्स लगाकर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इनका आउटकम एंड इनका रिजल्ट मच बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रीटमेंट। तो आपको फर्क अपने आप समझ आ जाएगा। इफ़ यू आर समवन जिसको मस्कुलोस्केलेटल या फिर स्पोर्ट्स की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आपके पास पेशेंट भी इन्हीं दो के ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू न्यूरो केसेस, तो आप काइनेसियो टेपिंग वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, सर्टिफाइड कोर्स। तो इसके अंदर यूजुअली हम टेपिंग करते हैं पेशेंट की, एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा देखी गई है और बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी करती है ये स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस, राइट। इसके अलावा जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन होती है जैसे कि नर्व इम्पेंज हो गई है, राइट, नर्व पेन हो रहा है, किसी को फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन हो रही है, बैक पेन हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट के लिए टेपिंग दे सकते हो, ठीक है। पटेला जो है वो माल अलाइंड हो रहा है, तो वो सारी कंडीशंस के अंदर भी आप टेपिंग अप्लाई कर सकते हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कंडीशंस जहाँ पे आप काइनेसियो टेपिंग आप यूज़ कर सकते हो, प्लांटर फिशियाइटिस में यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँगी ना तो मतलब ख़त्म ही नहीं होगी ये लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट है। तो अगर आप स्पेशली अपने क्लिनिक रन करते हो, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला सर्टिफाइड कोर्स तो ज़रूर करो ही करो, क्योंकि इससे जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना अपने पेशेंट में, वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। दीज आर ऑल द कोर्सेज अबाउट विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट टू यू ऑल। आप चाहो तो ये कोर्स कहीं से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आप अपने पेशेंट फ्लो को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आप कोई सा भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, आपकी स्किल सेट को ये एनहांस ही करे। और हाँ, अगर आप किसी और कोर्स के बारे में भी जानते हो जो मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दिया है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।